जय श्री राम। आपका मेरे रामचरितमानस में स्वागत है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जह लग कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार बार सहस्र सहस्र, नृप के सहित अनुराग। अर्थात राजा जितने भी यज्ञ, जितने भी तप यज्ञ कर किए जाते हैं वह सब उन्होंने किए। राजा के एक एक करके उन सबको हजारों हजारों बार किया। जितने भी यज्ञ और तप किए जाते हैं राजा ने उन्हें हजारों बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना। हृदय में, उनके हृदय में किसी प्रकार की फल की इच्छा नहीं थी। वह निसंदेह ही बिना इच्छा के कर्म कर रहे थे। करहिज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। वो राजा इतने धर्मी थे कि जो कुछ भी वो कर्म करते थे वह वासुदेव जी को अर्पित कर देते थे, मतलब प्रभु को अर्पित कर दे रहे थे। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृग आकर सब साज समाजा। एक बार वह राजा एक मतलब सुंदर से घोड़े पर सवार होकर के वह जंगल में जाते हैं आखेट करने के लिए। विंध्याचल गंभीर बन गयऊं, मृग पुनीत बहु मारत भयऊं। और वह आखेट करते करते विंध्याचल के घने जंगल में चले जाते और उन्होंने वहां पर अत्यधिक मतलब अच्छे अच्छे हिरण को मारा था। फिरत विपिन नृप देखी बराहु, जन बन दूर सहिस ग्रसिराहु। और वहां पर उन्होंने, राजा ने वन में एक अत्यधिक विचित्र सुअर को देखा जिसके दांत इस प्रकार दिख रहे थे कि वह अपने दांतों में चंद्रमा को कस करके भाग रहा हो। और उसके दांत बड़े होने के कारण चंद्रमा उसमें समा नहीं पा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा खुद भी उनसे निकलना नहीं जा रहे थे क्रोध के वश। कोल कराल दबहि सब बड़ बधु नहीं, समात मुख माही, मानहु क्रोध बस उगलत नाही। चंद्रमा क्रोध के कारण उससे उगलना ही नहीं चाह रहे थे, अपना क्रोध दिखा रहे थे उस पर। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा को कहा गया है। घुर घुस रात ही आरो पाए, चकित विलोकत कान उठाए। जब उस सुअर ने मतलब घोड़े के खुरों की आवाज को सुना तो वह चौकन्ने होकर के खड़ा होगा और अपने कानों को खड़ा करके गुर्राने लगा। धन्यवाद।